हेलो दोस्तों, मैं संध्या आ गई हूँ आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपने मीठी सारंगी पढ़ी? आपने तो नहीं समझा सारंगी मीठी है। उसमें जैसे उस लड़के ने उस सारंगी को समझा कि इसमें मीठा है। क्या है मीठा, क्या है मीठा, उसने तो उसे चाट भी लिया था। तो उसे पता चला कि ये सब जो है ऐसे नहीं, इसको जो है इसकी धुन को ये लोग मीठा कह रहे हैं। इस तरीके से हमें मीठी सारंगी में एक अच्छी कहानी पढ़ने को मिली। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे इससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। और बच्चों कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो आज हमको क्या करना है, आज हम लोगों को अपने कहानी का अभ्यास करना है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, तो हमें पता है ना उसमें क्या है, तो उसके लिए हमें उसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। और बच्चों वीडियो पूरा देखिएगा, आपको लास्ट में मिलेगी एक छोटी सी हेल्थ टिप, है ना। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की। हमारा पाठ पूरा हो गया था। हमने सारंगी पाठ पढ़ ली थी ना, ये देखो हमने सारंगी पाठ पढ़ ली थी यहाँ से। ठीक है, उसके बाद में हमारा अभ्यास कार्य आता है। तो गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है। तो अपने पाठ को शुरू करें और प्रश्नों के उत्तर दें। गांव वाले कहते थे कि कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है? सही बात पर सही का निशान लगाओ। सारंगी चखने पर मीठी थी। सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी। सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिनक रही थी। तो आपने पढ़ा होगा, तो आपको क्या पता चला इससे कि सारंगी की आवाज़ अच्छी थी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सही का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो सारंगी की आवाज़ मीठी थी, इसलिए हमें अच्छी लगती थी। अब तुम समझ गए होगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा। अब बताओ आप कि सभी लोगों ने कहा कि सारंगी की आवाज़ मीठी थी, है ना। तो अब कड़वी बात क्या होती है? कड़वी बात ये है जिस बात से हमें दुख पहुँचे, हमें बुरा लगे, वो कड़वी बात होती है। इसका मतलब यही है कि हमें कड़वी बात नहीं बोलनी चाहिए, हमें मीठी बात बोलनी चाहिए। जिस तरीके से सारंगी की आवाज़ मीठी थी तो सभी लोगों ने बैठ कर के सुना। अगर वही खट्टी व कड़वी होती, नहीं अच्छी लगती, कर्कश की तरह लगती, तो कोई नहीं सुनता ना, तो सब लोग उसको भगा देते। तो इसका मतलब हमें मीठा बोलना चाहिए। कहानी से मतलब इस कहानी को जो हमने पढ़ा उससे। भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं? भोला ने इसलिए सोचा कि सभी लोग झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उसने सारंगी को चाट के देखा, वो मीठा तो था नहीं। उसे इसलिए लग रहा था कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं, मीठा मीठा कर रहे हैं, इसमें तो कोई स्वाद नहीं है। भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? अरे भोला को सारंगी की स्वाद कैसे आएगी? सारंगी कोई खाने वाली चीज़ थोड़ी है, सारंगी तो बजाने वाली चीज़ है, इसलिए उससे उसे कोई स्वाद नहीं आया। भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। उसने उसके छेद के पास मुंह डाल के देखा और उसको उल्टा करके देखा कि कहीं जो है ये मीठा, इसके उसमें से कुछ गिर तो नहीं रहा है। मुंह से उड़ेला पर सारंगी से एक भी बूंद नहीं निकला। और उसने चाट करके देखा, उसने हिला करके देखा, तो उसे लगा कि बस अब सब झूठ ही बोल रहे हैं, ये कुछ नहीं ऐसा है। अगला सवाल है खोल। सारंगी वाले ने सारंगी पे खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पे खोल क्यों चढ़ाया होगा? सारंगी वाले ने अपने सारंगी पे खोल इसलिए चढ़ाया जिससे उसे धूल से, मिट्टी से और किसी छोटे छोटे जानवर घुस जाएंगे उसके अंदर तो उसे बजने नहीं देंगे ना, तो इस वजह से उसने उस पर खोल चढ़ा दिया। जैसे हमारे घर में तकिए पे कवर लगता है, सोफ़े पे कवर लगता है, तो ये सब चीज़ें गंदी ना हो इसलिए हम कवर लगाते हैं ना, इसलिए उसने भी अपने सारंगी पे इस पे जो है खोल लगा दी। किन किन चीज़ों पे खोल चढ़ाया जाता है? तो अभी हमने बताया ना, तकिया का कवर है, सोफ़े का कवर है, टीवी का कवर है, और जो है
सभी जो चीज़ कीमती होती है ना उस पर कवर चढ़ा देते हैं जिससे कि उसमें गंदगी ना जाए। ठीक है। गाओ बजाओ। ठीक है। ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं, कुछ हाथ से थाप देकर बजाए जाते हैं। इनके नाम सही जगह पर लिखो। तो तार का क्या मतलब होता है? जो ऐसे ऐसे छू छू करके बजाया जाए उसे तार कहते हैं। और थाप का क्या मतलब हो जाए? जो ऐसे ऐसे थाप मार करके साइड में बजाया जाए जिसे धम धम की आवाज़ है वो थाप होता है। और अन्य क्या होती है? जैसे मुंह से बजाया जाए, उंगलियों से बजाया जाए, शहनाई बजाई जाए, ये सब चीज़ें अन्य वाद्य यंत्र होते हैं। तो हमें क्या तार वाले पहले बताना। तो सारंगी तार वाला है ना, सारंगी तार से ऐसे हिला हिला करके बजाया जाता है। सितार भी इसी तरीके का होता है। गिटार को भी उंगली से ही ऐसे ऐसे छू छू के बजाया जाता है। एक तारा भी यही होता है। और थाप वाले क्या होते हैं? तबला। तबला के ऊपर जब दोनों हाथ से मारते हैं तो उसे थाप बोलते हैं। ढोलक के दोनों साइड में मारते हैं तो उसे ढोलक के थाप कहते हैं। डफली देखा है? डफली गोल सी होती है, उस पर ऐसे इस पे मारते हैं तो डफली की आवाज़ आती है, उसे थाप कहते हैं। अन्य चीज़ें क्या हैं? बांसुरी है, हारमोनियम है और शहनाई है। तो बांसुरी हम मुंह से बजाते हैं, हारमोनियम हम अपनी उंगलियों के ऐसे 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 चलाते हैं ना, शहनाई भी मुंह से बजाते हैं। तो ये हमारे अन्य वाद्य यंत्र हो गए। अच्छा, अब अगला क्या है? ऊपर लिखे बाजू को जगह जगह पे बजाया जाता है। सोच कर लिखो जगहों पे क्या क्या बजाया जाता है। तो रेलगाड़ी या बस में जब आपने यात्रा की होगी तो कभी आपने देखा होगा ना, डफली वाला आता है, डफली बजाता है, बांसुरी वाले आते हैं, बांसुरी बजाते हैं। तो इस तरीके से रेलगाड़ी या बस में जो है डफली और बांसुरी बजाई जाती है। घर पर किसी अवसर पे आपने देखा, अब तो डीजे बजता है ना, तो उसमें तो कोई वाद्य यंत्र दिखाई देता नहीं है क्योंकि गाने सुनाई देते हैं। लेकिन पहले गिटार बजती थी, ढोलक बजती थी, हारमोनियम बजते थे। इसी तरीके से भजन कीर्तन में बांसुरी बजता है, ढोलक बजता है। तो ये सब हमारे वाद्य यंत्र हैं जो हमारे किसी फंक्शन में, किसी समारोह में चार चांद लगा देते हैं। स्कूल में किसी अवसर पर तो सितार, गिटार, ढोलक, डफली ये सब किसी स्कूल में जब कोई फंक्शन होता है, कोई उत्सव मनाया जाता है तो इसे बजाया जाता है। चटखारे। इस कहानी में मिठास की बात है। तुम्हें कौन सी मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं? तो आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं? आपको मिठाई अच्छी लगती होगी, है ना। मिठाई है और फल है, मीठे फल हैं ये सब, और जो है लड्डू है, ये सब मीठी चीज़ें होती हैं ना, ये हम लोग को बहुत अच्छे लगते हैं। क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही होती हैं? मीठे के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद होता है? क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी होती हैं? नहीं, खाने की चीज़ें नमकीन भी होती हैं, कड़वे भी होते हैं। हाँ, इस तरीके से मीठे के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद होता है? तो मीठा होता है, नमकीन होता है, कड़वा होता है, फिक्का होता है। इस तरीके से हमें अनेक चीज़ों के स्वाद मिलते हैं। अब नीचे लिखे खाने पीने की चीज़ों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। आम क्या होता है? आम खट्टा होता है। मिर्च का अचार तीखा होता है। जलजीरा खट्टा मीठा होता है। नींबू खट्टा ही होता है। शहद मीठा होता है। चीनी मीठी होती है। नमक कसैला टाइप में होता है। दूध कैसा होता है? दूध सिंपल होता है। आंवला कसैला होता है। करेला भी कसैला होता है। अदरक भी कसैला होता है। तो ये तीखे होते हैं ना ये सब। तो इस तरीके से हमको इसमें से छाट के इसमें लिखना है। ठीक है। अगर आपको इस अभ्यास कार्य से नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए, जिससे अगर आपको PDF की ज़रूरत हो तो मैं इस पूरे अभ्यास का PDF बना करके अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां जा कर के ज्वाइन कर सकते हो, है ना बच्चों। आपको जल्दी पढ़ाने के चक्कर में हमें लगता है कहीं ऐसा ना हो आपको ना समझ में आए, इसलिए मैं सोचती हूँ कि अगर आपको चाहिए तो मैं इसका PDF बना करके आपको भेज सकती हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ जा कर के ज्वाइन करें। अच्छा, अब हमारा अगला सवाल है, तुम इस तालिका में कुछ नाम अपने मन से भी जोड़ सकते हो। जो आपको खट्टा मीठा फीका सब अच्छा लगता है ये सब आप यहाँ भी लिख सकते हो। नीचे लिखे शब्दों को बोल कर देखो। तो ये क्या लिखा हुआ है? बांसुरी, बंसी, हंस, हंस। अब नीचे लिखे शब्दों को चांद बिंदी है ना ये, और अंकी बिंदी है, तो इसको लगाना है। तो हमारा ये क्या लिखा है? चाँद लिखा है। तो यहाँ हम
चांद की बिंदी लगाएंगे चांद हो जाएगा। ये चदन लिखा है तो यहाँ चंदन हो जाएगा। ये मंगलवार लिखा है तो इसे मंगलवार कर देंगे। ये मांगना लिखा है तो इसे मांगना कर देंगे। सुंदर है तो इसे सुंदर कर देंगे। सांप बोला जाता है तो ये सांप लिखा है तो सांप कर देंगे। झांसी की रानी पे चांद की बिंदी लगेगी। झंझट पे अंक की बिंदी लगेगी। कंकड़ पे अंक की बिंदी लगेगी। कांपना पे चांद की बिंदी लगेगी। अंधा पे अंक की बिंदी लगेगी और आंधी पे चांद की बिंदी लगेगी। तो आपको समझ में आ गया उम्मीद करती हूँ। आप एक बार वीडियो फिर से देखना। नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको फिर से बताऊंगी। मैं PDF बना करके आपको पोस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखिए और आपको समझ में नहीं आया तो आप उससे पूछ सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों। आपके हेल्थ टिप का तो जैसे कि आपको फल तो सभी पसंद है, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो अभी क्या फल मिलता है ज़्यादा? आम यानी मैंगो ज़्यादा मिलता है ना। और हमें आम पसंद भी बहुत होता है। तो आपको पता है कि आम एक प्रकार का रसीला फल होता है जिसका वैज्ञानिक नाम है मंगीफेरा इंडिका। यह भारत, पाकिस्तान और फिलिस्तीन में राष्ट्रीय फल के रूप में माना जाता है। इसमें विटामिन ए जो कि आपके दांतों को मजबूत करता है, विटामिन ए जो कि आपकी आँखों को और बालों को मजबूत करता है, और विटामिन सी जो कि आपके दांतों को मजबूत करता है, ये पाया जाता है। और आपको पता है इसकी गुठली ही लगती है, जो गुठली हम लोग फेंक देते हैं ना, उसी से ये पेड़ बन जाता है। और इसकी प्रजातियां मतलब कि इसकी 1500 जो है वैरायटीज़ के मैंगो होते हैं। मतलब 1500 तरीक़ों के आम पूरे देश भर में पाए जाते हैं। और अच्छा, अभी तो ये खाने की बातें हो गई। और आपको पता है ये जो है आम जो है ये पूजन के समय देखो तोरण के रूप में काम आती है। आम का पना भी बनाया जाता है, प्रसाद में भी मिलता है। तो आम तो हमारे हर तरीके से बहुत ही उपयोगी है। तो इसलिए आपको आम का सेवन करना चाहिए और सीजन में तो ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। लेकिन कच्चे आमों से थोड़ा बचना चाहिए, कच्चे आम नुकसान भी करते हैं। अभी आप छोटे हैं ना, तो अगर आप ज़्यादा कच्चे आम खाओगे तो आपसे नाक से खून भी गिरने का डर रहता है। तो इसलिए हमें पके आमों का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। और इस मौसम में आम के रस को पीना भी चाहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।